आज हम एक हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर डर पैदा कैसे होता है। कहानी में ऐसा क्या होता है जो हमारी रूह कंपा देता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। ये एक तरह का इशारा है। कहानी लिखने वाला पहले ही बता रहा है कि भाई आगे कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तो ठीक है, चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव ओम दनौती में। हो रही है बारिश। 3 दोस्त हैं जो बोर हो रहे हैं, और आप जानते ही हैं, बोरियत में लिए गए फैसले अक्सर खतरनाक होते हैं। और बस यहीं से एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। किसी भी कहानी की जान होते हैं उसके किरदार, है ना। यहाँ भी देखिए, किरदारों के बीच का जो टकराव है वही कहानी को मजेदार बनाता है। एक तरफ है विनय, एकदम दिलेर, जिसे हर चीज में एडवेंचर चाहिए, और दूसरी तरफ है ललित, बेचारा, जो भूतों से भी डरता है और अपने पापा से भी। और इन दोनों के बीच पिस रहा है सार्थक। तो विनय एक शर्त लगाता है, रात में नदी पर मछली पकड़ने चलेंगे। लेकिन ये सिर्फ मछली पकड़ने के बारे में नहीं है, नहीं, ये असल में विनय की तरफ से एक चैलेंज है। गांव के अंधविश्वास को, उस डर को जो सबके मन में है, और सबसे बढ़कर ललित के डर को। यहाँ दोस्तों का दबाव, जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं, वो एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लेता है। ओके, अब कहानी में आता है एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही दिलचस्प मोड़। हर हॉरर फिल्म या कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है ना, वो बुजुर्ग जो आके हीरो को चेतावनी देता है कि वहां मत जाओ। बस वही किरदार अब यहाँ एंट्री लेने वाला है। और ये किरदार हैं डंडाराम काका, गांव के एक समझदार बुजुर्ग। वो इन लड़कों को देखते हैं और सीधा सीधा रोकते हैं, चेतावनी देते हैं कि देखो, रात में नदी पर जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। पर हॉरर कहानियों के हीरो कब किसी की सुनते हैं? अगर सुन लेते तो कहानी खत्म हो जाती। डंडाराम काका सिर्फ चेतावनी देकर नहीं रुकते, वो उन्हें एक और चीज देते हैं, एक काला धागा, एक ताबीज। ये भी हॉरर कहानियों का एक बहुत जाना पहचाना हिस्सा है, एक प्रोटेक्टिव चार्म। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये धागा उन्हें वाकई बचाएगा या ये सिर्फ एक वहम है। दोस्त इसी बात पर बहस करने लगते हैं और कहानी का टेंशन और भी बढ़ जाता है। तो सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं उस भूतहा घाट की ओर। और अब देखिए कि कहानीकार कैसे माहौल बनाता है, कैसे सिर्फ कुछ सिंपल चीजों का इस्तेमाल करके डर का एहसास पैदा किया जाता है। सबसे पहले अंधेरा, घना गहरा अंधेरा, जहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि असली डर तो अनजानेपन का ही होता है ना, जो हमें पता ही नहीं कि अंधेरे में क्या छिपा है। और फिर बारी आती है आवाज की, उस खामोशी को चीरती हुई सियारों की डरावनी आवाजें। सोचिए जरा, अचानक से माहौल 10 गुना ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। तो समझा आपने, बस 2 चीजें, अंधेरा और डरावनी आवाजें। और इन दोनों को मिलाकर कहानीकार ने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना दिया है कि भूत के आने से पहले ही हमारी हालत खराब होने लगती है। माहौल इतना खौफनाक है कि ललित अब गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा चलो घर चलते हैं। लेकिन विनय वो नहीं मानता। वो उन्हें सीधा उसी जगह ले जाता है जहां जाने के लिए सख्त मना किया गया था, भूतहा शमशान घाट। ये है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब यहां से वापसी मुमकिन नहीं। और फिर भूतहा घाट पर पहुंचकर जो होना था वही होता है। उनका और शायद हमारा भी सबसे बड़ा डर अब हकीकत में बदलने वाला है। काफी देर हो जाती है, एक भी मछली हाथ नहीं लगती। थक हार के सार्थक आखिरी बार जाल फेंकता है, लेकिन इस बार जाल कुछ ज्यादा ही भारी लगता है, बहुत ज्यादा भारी। और जब वो पूरी ताकत लगाकर जाल को ऊपर खींचते हैं तो उसमें से जो निकलता है वो उनकी रूह कंपा देता है। एक लड़की का कटा हुआ सिर। ये प्योर शॉक वैल्यू है। और ठीक इसी पल उनकी नाव बीच नदी में अपने आप रुक जाती है। और फिर उस खामोशी में पानी से एक आवाज गूंजती है, मेरा सिर मुझे वापस दे, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। बस अब कोई शक नहीं बचा है, वो किसी बहुत बुरी अलौकिक शक्ति के चंगुल में बुरी तरह फंस चुके हैं। और फिर उन्हें वो दिखाई देती है, नदी के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई खड़ी है, लेकिन उसका सिर नहीं है। सोचिए वो मंजर, बस उसे देखते ही तीनों की चीखें निकल जाती हैं और वो बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे पानी में कूद जाते हैं।
किसी तरह तैरते हुए हाफते हुए वो अपनी जान बचाकर नदी से बाहर निकलते हैं। उन्हें पास के एक घर में पनाह मिलती है और वहीं एक गांव वाला उन्हें बताता है उस सिर कटे भूत के पीछे की पूरी दर्दनाक कहानी। अब कहानी सिर्फ डर तक सीमित नहीं रहती। यहाँ उस हॉरर को एक बैक स्टोरी मिलती है, एक वजह मिलती है। पता चलता है कि वो भूत असल में एक लड़की थी जिसकी बेरहमी से हत्या उसी के परिवार वालों ने कर दी थी। और ये जानते ही वो डरावना भूत अचानक एक दुखियारी आत्मा में बदल जाता है ना? और कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं रहती, बल्कि एक सामाजिक टिप्पणी, एक सबक बन जाती है। तो कहानी का अंत कैसे होता है? तीनों दोस्त कसम खाते हैं कि अब जिंदगी में कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, उस एक रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। और अब वो उस खौफनाक रात के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर असली मॉन्स्टर कौन था? वो सिरकटा भूत, या फिर वो दोस्ती का दबाव, वो पीयर प्रेशर जो उन तीनों को मौत के मुंह तक ले गया? ये सोचने वाली बात है कि कभी-कभी सबसे बड़ा राक्षस कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे अपने फैसले और हमारा अपना समाज होता है।